झारखंड की 75% आबादी गाँव में बसती है और नई टेक्नोलॉजी से कहीं न कहीं गाँव अनजान है। अभी ऊर्जा विभाग के द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, शहर के लिए तो ठीक है, परंतु गाँव के लिए इसका औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने से अ, गाँव के जो लोग हैं, उनमें काफ़ी परेशानी है। बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, जिसे चुकाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में देना चाहूँगा कि इस पर विचार किया जाए। दूसरी बात, भुगतान में अगर देरी होती है, तो कनेक्शन काटने के बाद डायरेक्ट एफआईआर किया जाता है, जो कि असंवैधानिक है अध्यक्ष महोदय। जब भी कोई एफआईआर होता है, तो कम से कम उसका स्पष्टीकरण माँगा जाता है। अगर स्पष्टीकरण के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तब उन पर एफआईआर होना चाहिए। अतः मैं इस पर भी मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जब बिजली कनेक्शन पे काट के एफआईआर होता है, तो उस पर कम से कम स्पष्टीकरण मांगा जाए। अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर के लिए मैंने पहले भी कहा था कि कार्यालय के चक्कर ना लगाना पड़े, एमपी एमएलए को पैरवी ना करना पड़े, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग में आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाए एवं 10 वर्षों से संविदा पर कार्यरत जो कर्मी है, उनको अस्थायी किया जाए। महोदय, उद्योग और पर्यटन, प्रवास, पलायन और बेरोजगारी की समस्याओं को निदान के लिए काफी कारगर है। झारखंड में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, बस नियत, नीति और नेतृत्व साफ सुथरा होना चाहिए। महोदय, सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का नियम बनाया था, परंतु अभी हाईकोर्ट ने उसे रोक लगा दिया है। मगर हाईकोर्ट के रोक लगने से पहले, उससे पहले भी जो 75% निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मामला है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मामला संज्ञान में दूंगा। मैंने श्रम एवं नियोजन विभाग से एक प्रश्न किया था कि क्या राज्य में निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं? सरकार का उत्तर है अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा एक झार नियोजन पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर 7,473 नियोजक निबंधित हैं, जिसके पे रोल पे 2,46,473 कर्मी नामित हैं, जिसमें 53,423 कर्मी ही स्थानीय है। मात्र 53,423 कर्मी, यानी 21%। घोर शर्मनाक अध्यक्ष महोदय। इस विषय पर विद्वान अधिवक्ताओं की सलाह ली जाए। महोदय, मैं थोड़ा कंक्लूड कर रहे हैं। हो गया, अध्यक्ष महोदय, जयराम जी। अब आज सरकार का उत्तर ससमय होना है। हम लोग 10 बजे बैठे हैं। माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक जी। रजक जी। अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम नियोजन, प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, ऊर्जा भवन विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं उद्योग विभाग को लेकर बात रखूंगा। हमारा राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है और यहाँ असीम संभावनाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, देश का 40% खनिज संपदा हमारा झारखंड प्रदेश के अंदर में है। औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में सरकार पिछले 5 साल से हर सेक्टर में सामूहिक तथा उत्तरोत्तर विकास के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है और पूरा मजबूती से चल रही है। अध्यक्ष महोदय, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, इस राज्य में उद्योग को स्थापित करने के लिए अभी 6 फरवरी 2025 में 2 दिवसीय ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 बंगाल में हुआ। अध्यक्ष महोदय, इस ग्लोबल समिट में देश और विदेश के निवेशकों ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, कपड़ा, इंजीनियरिंग, ऊर्जा, परिवहन, रियल एस्टेट, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में 4.40 लाख करोड़ के साथ 212 समझौता इस राज्य को
नई उड़ान पर जल्द लाएगा। इसके लिए सरकार ने सभी निवेशकों को सभी तरह का सहयोग देने का वादा किया, अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से 2019 में इस राज्य में रहा और रघुवर जी के नेतृत्व में इस राज्य